अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात का आखिरी पहर है, हर तरफ सन्नाटा है, दुनिया सो रही है लेकिन आप जाग रहे हैं। कमरे के किसी कोने में या छत पर तारों भरे आसमान के नीचे आप बिल्कुल अकेले हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन इसी खामोशी में एक एहसास बेदार होता है, एक ऐसी मौजूदगी का एहसास जो शह रग से भी ज्यादा करीब है। ये वो लम्हा है जिसे खलवत कहते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो गुनाह की वादी में उतर जाए क्योंकि उसे कोई इंसान नहीं देख रहा, या फिर वो सजदे में गिर जाए क्योंकि उसे उसका रब देख रहा है। आज हम इसी तन्हाई और खौफ खुदा के इस खूबसूरत ताल्लुक पर बात करेंगे जो इंसान की तकदीर बदल देता है। तन्हाई एक ऐसी तलवार है जिसके दो रुख हैं। एक वो तन्हाई है जो इंसान को ज़हनी दबाव और गुनाहों की तरफ ले जाती है, और एक वो तन्हाई है जो वलीउल्लाह पैदा करती है। बुजुर्गाने दीन फरमाते थे कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो तो ये देखो कि तुम तन्हाई में क्या करते हो। जब तुम्हारे पास इंटरनेट मौजूद है, जब मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, जब कमरे का दरवाजा बंद है और कोई झांकने वाला नहीं, उस वक्त तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहाँ लेकर जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें तन्हाई क्यों दी? ताकि हम खुद से मिल सकें, और खुद से मिलते मिलते इससे मिल सकें। अक्सर लोग खौफ खुदा का मतलब ये समझते हैं कि अल्लाह से डरकर दूर भागना, लेकिन अल्लाह का डर दुनियावी डर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में आप जिससे डरते हैं उससे दूर भागते हैं, लेकिन अल्लाह से आप जितना डरते हैं उसके उतने ही करीब भागते हैं। खौफ खुदा का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त कांपते रहें, बल्कि इसका मतलब मोहब्बत वाला डर है। ये डर कि कहीं मेरा वो रब मुझसे नाराज ना हो जाए जिसने मुझे बन मांगे सब कुछ दिया। ये एहसास कि जिसने मुझे आंखें दी, मैं उन आंखों से वो ना देखूं जो उसे नापसंद है। कभी आपने सोचा है कि ये खामोशी हमसे क्या कहती है? जब दुनिया का शोर थम जाता है तो रूह की आवाज सुनाई देने लगती है। तन्हाई दरअसल वो आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। मजमा में तो हर शख्स पारसा बन सकता है, महफिलों में तो नेकी की बातें करना आसान है, लेकिन असली तकवा वो है जो अकेलेपन में भी कायम रहे। अल्लाह का खौफ कोई बोझ नहीं, बल्कि ये वो नूर है जो अंधेरी रातों में बंदे के दिल को रोशन कर देता है। जब आप तन्हाई में गुनाह का इरादा करें और अचानक ये ख्याल आ जाए कि मेरा रब देख रहा है, तो वही एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफ्फारा बन सकता है। वो तौबा जो किसी के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ खालिक की अजमत के एहसास से की जाए, अर्श इलाही को हला देने की ताकत रखती है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को तन्हा महसूस करता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, प्यारे रुखसत हो जाते हैं, और कभी कभी तो अपने साए से भी वहशत होने लगती है। ऐसे में सिर्फ एक ही दर है जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। अगर आप तन्हाई में उसे याद करेंगे तो वो आपको अपनी याद से नवाजेगा। तन्हाई के वो लम्हात जिनमें आप अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होते हैं, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा होते हैं। वो चाहता है कि आप इससे मांगे, आप उसके सामने अपना दामन फैलाएं, क्योंकि उसे अपने बंदे का गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। ये वो सुकून है जो दुनिया की किसी आसाइश या महफिल में नहीं मिल सकता। वो आंसू जो तन्हाई में अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में निकलते हैं, उनकी कीमत अर्श वाला ही जानता है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि 7 लोगों को क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें भर आएं। तसव्वुर करें, कायनात का मालिक जो करोड़ों सितारों और कहकशाओं को चला रहा है, वो उस वक्त खास तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जे है क्योंकि आपने उसे पुकारा है। हमारी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहां एक तन्हाई के लम्हे ने जिंदगी बदल दी, जैसे हजरत जुनैद बगदादी या राबिया बसरी के वाकयात। उनकी तन्हाइयां अल्लाह की याद से आबाद थीं, लेकिन हकीकी सुकून तो इसी आयत में है, इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों का इत्मीनान है। तन्हाई में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना नफ्स और शैतान है। शैतान कभी आपको ये नहीं कहेगा कि जाओ कुफ्र करो, वो कहेगा सिर्फ एक बार देख लो, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ एक मैसेज कर दो, कल तौबा कर लेंगे। लेकिन याद रखें, वो दीवारों के पीछे भी देखता है, वो दिलों के वसवसों को भी जानता है।
जब आप तन्हाई में गुनाह से रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो आपका मकाम फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। अगर आपसे तन्हाई में गुनाह हो चुके हैं तो मायूस न हो। ये पैगाम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मेरी रहमत से मायूस न होना। आज की रात जब सब सो जाएं, अपने रब से बातें करें। उसे बताएं कि आप कमजोर हैं, उसे बताएं कि आपको इसकी मदद की जरूरत है। वो एक आंसू पर जिंदगी भर के गुनाह मिटाने पर कादिर है। तन्हाई जहर भी है और तिर्याक भी। ये आप पर मुनहसिर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगली बार जब आप अकेले हों तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। फरिश्ता आपके आमाल लिख रहा है और अल्लाह आपके दिल को देख रहा है। कोशिश करें कि दिन भर में थोड़ा वक्त ऐसी तन्हाई के लिए निकालें जहां सिर्फ आप हों, आपका अल्लाह हो और तौबा के चंद अल्फाज। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो उसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इसकी जरूरत है। दुआ है कि अल्लाह हमें तन्हाई में भी अपना वफादार रखे। आमीन। हरे आसमान के नीचे आप बिल्कुल अकेले हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन इसी खामोशी में एक एहसास बेदार होता है। एक ऐसी मौजूदगी का एहसास जो शह रग से भी ज्यादा करीब है। ये वो लम्हा है जिसे खलवत कहते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो गुनाह की वादी में उतर जाए क्योंकि उसे कोई इंसान नहीं देख रहा, या फिर वो सजदे में गिर जाए क्योंकि उसे उसका रब देख रहा है। आज हम इसी तन्हाई और खौफ खुदा के इस खूबसूरत ताल्लुक पर बात करेंगे जो इंसान की तकदीर बदल देता है। तन्हाई एक ऐसी तलवार है जिसके दो रुख हैं। एक वो तन्हाई है जो इंसान को ज़हनी दबाव और गुनाहों की तरफ ले जाती है, और एक वो तन्हाई है जो वलीउल्लाह पैदा करती है। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो तो ये देखो कि तुम तन्हाई में क्या करते हो। जब तुम्हारे पास इंटरनेट मौजूद है, जब मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, जब कमरे का दरवाजा बंद है और कोई झांकने वाला नहीं, उस वक्त तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहां लेकर जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें तन्हाई क्यों दी? ताकि हम खुद से मिल सकें और खुद से मिलते मिलते इससे मिल सकें। अक्सर लोग खौफ खुदा का मतलब ये समझते हैं कि अल्लाह से डरकर दूर भागना, लेकिन अल्लाह का डर दुनियावी डर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में आप जिससे डरते हैं उससे दूर भागते हैं, लेकिन अल्लाह से आप जितना डरते हैं उसके उतने ही करीब भागते हैं। खौफ खुदा का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त कांपते रहें, बल्कि इसका मतलब मोहब्बत वाला डर है। ये डर कि कहीं मेरा वो रब मुझसे नाराज न हो जाए जिसने मुझे बन मांगे सब कुछ दिया। ये एहसास कि जिसने मुझे आंखें दी, मैं उन आंखों से वो न देखूं जो उसे नापसंद है। उनमें से एक वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें भर आएं। तसव्वुर करें, कायनात का मालिक जो करोड़ों सितारों और कहकशाओं को चला रहा है, वो उस वक्त खास तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जे है क्योंकि आपने उसे पुकारा है। हमारी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहां एक तन्हाई के लम्हे ने जिंदगी बदल दी, जैसे हजरत जुनैद बगदादी या राबिया बसरी के वाकयात। उनकी तन्हाइयां अल्लाह की याद से आबाद थीं, लेकिन हकीकी सुकून तो इसी आयत में है, इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों का इत्मीनान है। तन्हाई में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना नफ्स और शैतान है। शैतान कभी आपको ये नहीं कहेगा कि जाओ कुफ्र करो, वो कहेगा सिर्फ एक बार देख लो, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ एक मैसेज कर दो, कल तौबा कर लेंगे। लेकिन याद रखें, वो दीवारों के पीछे भी देखता है, वो दिलों के वसवसों को भी जानता है। जब आप तन्हाई में गुनाह से रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो आपका मकाम फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। अगर आपसे तन्हाई में गुनाह हो चुके हैं तो मायूस न हो। ये पैगाम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मेरी रहमत से मायूस न होना। आज की रात जब सब सो जाएं, अपने रब से बातें करें। उसे बताएं कि आप कमजोर हैं, उसे बताएं कि आपको इसकी मदद की जरूरत है। वो एक आंसू पर जिंदगी भर के गुनाह मिटाने पर कादिर है। तन्हाई जहर भी है और तिर्याक भी। ये आप पर मुनहसिर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगली बार जब आप अकेले हों तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं।
फरिश्ता आपके आमाल लिख रहा है और अल्लाह आपके दिल को देख रहा है। कोशिश करें कि दिन भर में तन्हाई दरअसल वो आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। मजमा में तो हर शख्स पारसा बन सकता है, महफिलों में तो नेकी की बातें करना आसान है, लेकिन असली तकवा वो है जो अकेलेपन में भी कायम रहे। अल्लाह का खौफ कोई बोझ नहीं, बल्कि ये वो नूर है जो अंधेरी रातों में बंदे के दिल को रोशन कर देता है। जब आप तन्हाई में गुनाह का इरादा करें और अचानक ये ख्याल आ जाए कि मेरा रब देख रहा है, तो वही एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफ्फारा बन सकता है। वो तौबा जो किसी के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ खालिक की अजमत के एहसास से की जाए, अर्श इलाही को हला देने की ताकत रखती है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को तन्हा महसूस करता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, प्यारे रुखसत हो जाते हैं और कभी कभी तो अपने साए से भी वहशत होने लगती है। ऐसे में सिर्फ एक ही दर है जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। अगर आप तन्हाई में उसे याद करेंगे तो वो आपको अपनी याद से नवाजेगा। तन्हाई के वो लम्हात जिनमें आप अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होते हैं, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा होते हैं। वो चाहता है कि आप इससे मांगे। आप उसके सामने अपना पर तारों भरे आसमान के नीचे आप बिल्कुल अकेले हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन इसी खामोशी में एक एहसास बेदार होता है, एक ऐसी मौजूदगी का एहसास जो शह रग से भी ज्यादा करीब है। ये वो लम्हा है जिसे खलवत कहते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो गुनाह की वादी में उतर जाए क्योंकि उसे कोई इंसान नहीं देख रहा, या फिर वो सजदे में गिर जाए क्योंकि उसे उसका रब देख रहा है। आज हम इसी तन्हाई और खौफ खुदा के इस खूबसूरत ताल्लुक पर बात करेंगे जो इंसान की तकदीर बदल देता है। तन्हाई एक ऐसी तलवार है जिसके दो रुख हैं। एक वो तन्हाई है जो इंसान को ज़हनी दबाव और गुनाहों की तरफ ले जाती है, और एक वो तन्हाई है जो वलीउल्लाह पैदा करती है। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो, तो ये देखो कि तुम तन्हाई में क्या करते हो। जब तुम्हारे पास इंटरनेट मौजूद है, जब मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, जब कमरे का दरवाजा बंद है और कोई झांकने वाला नहीं, उस वक्त तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहां लेकर जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें तन्हाई क्यों दी? ताकि हम खुद से मिल सकें और खुद से मिलते मिलते इससे मिल सकें। अक्सर लोग खौफ खुदा का मतलब ये समझते हैं कि अल्लाह से डरकर दूर भागना, लेकिन अल्लाह का डर दुनियावी डर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया में आप जिससे डरते हैं उससे दूर भागते हैं, लेकिन अल्लाह से आप जितना डरते हैं उसके उतने ही करीब भागते हैं। खौफ खुदा का मतलब ये नहीं कि वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें भर आएं। तसव्वुर करें, कायनात का मालिक जो करोड़ों सितारों और कहकशाओं को चला रहा है, वो उस वक्त खास तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जे है क्योंकि आपने उसे पुकारा है। हमारी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहां एक तन्हाई के लम्हे ने जिंदगी बदल दी, जैसे हजरत जुनैद बगदादी या राबिया बसरी के वाकयात। उनकी तन्हाइयां अल्लाह की याद से आबाद थीं, लेकिन हकीकी सुकून तो इसी आयत में है, इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों का इत्मीनान है। तन्हाई में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना नफ्स और शैतान है। शैतान कभी आपको ये नहीं कहेगा कि जाओ कुफ्र करो, वो कहेगा सिर्फ एक बार देख लो, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ एक मैसेज कर दो, कल तौबा कर लेंगे। लेकिन याद रखें, वो दीवारों के पीछे भी देखता है, वो दिलों के वसवसों को भी जानता है। जब आप तन्हाई में गुनाह से रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो आपका मकाम फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। अगर आपसे तन्हाई में गुनाह हो चुके हैं तो मायूस न हो। ये पैगाम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मेरी रहमत से मायूस न होना। आज की रात जब सब सो जाएं, अपने रब से बातें करें। उसे बताएं कि आप कमजोर हैं, उसे बताएं कि आपको इसकी मदद की जरूरत है। वो एक आंसू पर जिंदगी भर के गुनाह मिटाने पर कादिर है। तन्हाई जहर भी है और तिर्याक भी। ये आप पर मुनहसिर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगली बार जब आप अकेले हों तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। फरिश्ता आपके आमाल लिख रहा है और अल्लाह आपके दिल को देख रहा है।
कोशिश करें कि दिन भर में थोड़ा वक्त ऐसी तन्हाई के लिए निकालें जहां सिर्फ आप हों, आपका अल्लाह हो और तौबा के। कभी आपने सोचा है कि ये खामोशी हमसे क्या कहती है? जब दुनिया का शोर थम जाता है तो रूह की आवाज सुनाई देने लगती है। तन्हाई दरअसल वो आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। मजमा में तो हर शख्स पारसा बन सकता है, महफिलों में तो नेकी की बातें करना आसान है, लेकिन असली तकवा वो है जो अकेलेपन में भी कायम रहे। अल्लाह का खौफ कोई बोझ नहीं, बल्कि ये वो नूर है जो अंधेरी रातों में बंदे के दिल को रोशन कर देता है। जब आप तन्हाई में गुनाह का इरादा करें और अचानक ये ख्याल आ जाए कि मेरा रब देख रहा है, तो वही एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफ्फारा बन सकता है। वो तौबा जो किसी के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ खालिक की अजमत के एहसास से की जाए, अर्शे इलाही को हिला देने की ताकत रखती है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को तन्हा महसूस करता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, प्यारे रुखसत हो जाते हैं और कभी कभी तो अपने साए से भी वहशत होने लगती है। ऐसे में सिर्फ एक ही दर है जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। अगर आप तन्हाई में उसे याद करेंगे तो वो आपको अपनी याद से नवाजेगा। तन्हाई के वो लम्हात जिनमें आप अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होते हैं, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा होते हैं। वो चाहता है कि आप इससे मांगे, आप उसके सामने अपना दामन फैलाएं, क्योंकि उसे अपने बंदे का गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। ये वो सुकून है जो दुनिया की किसी आसाइश या महफिल में नहीं मिल सकता। उसे क्या कहती है? जब दुनिया का शोर थम जाता है तो रूह की आवाज सुनाई देने लगती है। तन्हाई दरअसल वो आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। मजमा में तो हर शख्स पारसा बन सकता है, महफिलों में तो नेकी की बातें करना आसान है, लेकिन असली तकवा वो है जो अकेलेपन में भी कायम रहे। अल्लाह का खौफ कोई बोझ नहीं, बल्कि ये वो नूर है जो अंधेरी रातों में बंदे के दिल को रोशन कर देता है। जब आप तन्हाई में गुनाह का इरादा करें और अचानक ये ख्याल आ जाए कि मेरा रब देख रहा है, तो वही एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफ्फारा बन सकता है। वो तौबा जो किसी के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ खालिक की अजमत के एहसास से की जाए, अर्शे इलाही को हिला देने की ताकत रखती है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को तन्हा महसूस करता है। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, प्यारे रुखसत हो जाते हैं और कभी कभी तो अपने साए से भी वहशत होने लगती है। ऐसे में सिर्फ एक ही दर है जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। अगर आप तन्हाई में उसे याद करेंगे तो वो आपको अपनी याद से नवाजेगा। तन्हाई के वो लम्हात जिनमें आप अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होते हैं, वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा होते हैं। वो चाहता है कि आप इससे मांगे, आप उसके सामने अपना दामन फैलाएं, क्योंकि उसे अपने बंदे का गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। ये वो सुकून है जो दुनिया की किसी आसाइश या महफिल में नहीं मिल सकता।